दुलारचंद हत्याकांड के बाद में पनपे जनाक्रोश के बाद पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन इस मामले में अनंत सिंह समेत उनके 2 साथियों की गिरफ्तारी के बावजूद दुलारचंद यादव के परिजनों और उनके समर्थकों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कह रहे हैं आखिरकार दुलारचंद के परिजन, उनकी क्या मांगे हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा के बाहुबली जेडीयू प्रत्याशी को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल अनंत सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद हैं, लेकिन इस मामले में पटना पुलिस की सख्त कार्रवाई और नीतीश सरकार की सख्ती के बावजूद 30 नवंबर को मोकामा में मारे गए जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव के परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहीं इस हत्याकांड के चश्मदीद और फरियादी दुलारचंद के पोते ने पटना पुलिस को साफ शब्दों में कह दिया है, जब तक हत्याकांड के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, परिवार ब्रह्मभोज नहीं करेगा। हमको सुरक्षित दीजिए, आप कुछ नहीं मांग करते हैं, हमको बेटा पोता का सुरक्षित दीजिए, आप सुरक्षित दीजिए, हमरा स्थायी मैंने गाड़ दीजिए। जो मारा है, जो बाहर में घूर रहा है, हमको बेटा पोता घर में बाल दे, हम क्या करेंगे? हम तो रोवे नहीं करेंगे कि पति के भी मार दिया, बेटा पोता का सुरक्षित नहीं दे रहा है, हम कैसे जिएंगे? आपको बता दें, दुलारचंद के परिजनों ने इस हत्याकांड में अनंत सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें अनंत सिंह समेत 3 लोगों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे, उनके पक्ष आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। पटना पुलिस का साफ कहना है कि दुलारचंद हत्याकांड में जितने भी आरोपी शामिल हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन ना तो इस मुद्दे पर सियासत कम हो रही है, ना ही दुलारचंद के परिजनों का गुस्सा शांत हो रहा है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए, जिसका चुनाव आयोग ने जोरदार जवाब दिया। चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है, न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। वहीं दुलारचंद की हत्या के बाद मोकामा में सियासी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मोकामा पहुंचे, लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि भूमिहार और यादव वोट बैंक के बीच तालमेल बिठाए रखने की मजबूरी में तेजस्वी ने आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पक्ष में माहौल तो खूब बनाने की कोशिश की, लेकिन भूमिहार वोट बैंक बिदक जाने की आशंका में उन्होंने दुलारचंद की हत्या के आरोप में घिरे अनंत सिंह का नाम तक नहीं लिया। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ करके जीतना आता है। तूफान से लड़ने का अलग ही मजा है, जीत उतना ही शानदार होता है। हम लोग डरे वाला नहीं है, इसलिए आप सब लोग एक बार मौका दीजिए। तेजस्वी यादव की ये मजबूरी समझ भी आती है। अनंत सिंह भूमिहार तबके से आते हैं और मोकामा में उनकी छवि एक दबंग भूमिहार नेता की है। ऐसे में आरजेडी को डर है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी भूमिहार वोटों को एकजुट कर सकता है और सहानुभूति के लहर में मोकामा में ये चुनाव भूमिहार बनाम यादव हो जाएगा, जबकि यादव वोट बैंक जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के साथ चला जाएगा, जो आरजेडी की हार की वजह बन सकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आरजेडी ने मोकामा में मुस्लिम यादवों की स्वाभाविक तौर पर साथ आने की उम्मीद लगाते हुए भूमिहार तबके से ही आने वाली प्रत्याशी वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतारा। आरजेडी का अनुमान है कि अगर वीणा देवी, जो यहाँ के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, अगर वो पर्दे के पीछे रहकर भूमिहार वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती हैं, तो यहाँ से वीणा देवी की जीत पक्की है। बहरहाल मोकामा का चुनावी समीकरण तेजी से बदलता दिख रहा है और इसमें शक नहीं कि मोकामा में अगर खेल उलट पड़ा तो इसका असर उन राजनीतिक दलों और उन सीटों पर पड़ना तय है जहां मुद्दा विकास नहीं बल्कि जाति की राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब ये भी जान लीजिए कि दुलार चंद यादव के पोते की आखिरकार मांग क्या है। उनका कह रहा है कि सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में होनी चाहिए। अभी तक जानकारी दे दे 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और गिरफ्तारी अगर नहीं हुई तो ब्रह्मभोज भी हम नहीं करेंगे। अनंत सिंह पर हत्या का आरोप है। हालांकि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, उनके साथ 2 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनको गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि परिवार एक ही मांग पर अड़ा हुआ है। फिलहाल दुलार चंद यादव की पत्नी ने क्या कुछ कहा है रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए, वो भी सुनिए। इस वक्त हम दुलार चंद यादव के घर पर हैं। मृतक दुलार चंद यादव की पत्नी कांति देवी इस वक्त हमारे साथ है। क्या मांग करेंगे आप? हमको सुरक्षित दीजिए, आप कुछ नहीं मांग करते हैं। हमको बेटा पोता को सुरक्षित दीजिए, आप सुरक्षित दीजिए, हमरा स्थायी मैंने गाड़ दीजिए। हमें ही मांग रहे हैं, अब कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमको पति तो मारिए दिया, हम रोइए रहे हैं, हम राण विधवा होइए गई हैं। बुढ़ारी में मार दिया नेताजी के, जो मारा है जो बाहर में घूर रहा है। हमको बेटा पोता घर में पाल दे, हम क्या करेंगे? हम तो रोवे नहीं करेंगे कि पति के भी मार दिया, बेटा पोता को सुरक्षित नहीं दे रहा है। हम कैसे जिएंगे? हम कैसे जिएंगे? हमको जैसे है साहेब मुख्यमंत्री हमको सुरक्षित करेगा तो नहीं जानेंगे कि हमको भलाई किया है। तो भलाई का कहाँ किया है? पुलिस आता है 1 घंटा में चल जाता है, यही सब नियम है। कम से कम हमको गार्ड दीजिए, बस यही मांग है। आप कहाँ थे जब आपको ये सूचना मिली कि हत्या कर दी गई है, और उसके बाद क्या हुआ वो बताइए? किस तरीके से बाहर निकले थे हर दिन की? उसको खाना खिला दिए, पति कपड़ा पहना, गाड़ी लगा दी है जो प्रत्याशी है जो गाड़ी लगा के हमको पति बैठा चल गया। हम क्या जाने वजह पर कि क्या हुआ। हम तो बाढ़ में थे, मर्डर किया टाल में ले जाके, सपर के सारी रच के मार दी हमको पति के। हम क्या करें? कौन मारा? कौन मारा? करम बीरवती अनंत सिंह ऑर्डर दिया और करम बीरवा रणबीरवा मारा है। रड से मारा है, गोली से। पहले पैर में गोली मार दिया, उसके बाद गिर गया, उसके बाद में गिर गया तो गाड़ी चढ़ा दिया, हमको पति मार गया। इस मामले में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, क्या मांग करेंगे आप? अनंत सिंह की गिरफ्तारी कई दिन लग हुआ है, फिर तो उन्हीं का लिए जाएगा, अंदर में रहेगा। से बताइए, उसको अंदर करिए, सजाए दीजिए। जो बाहर में है करम बीरवा जब मारा हमको रड से, हमको पति के, उसको भीतर करिए। उससे डर है आपको करमवीर? बहुत डर है। अनंत सिंह भीतर गया, उसको गैन बाहर में है, तो वो हमको कैसे काम करेंगे पति के? हम पति के कैसे करेंगे कर्मठ, बताइए? इस मामले में बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की आप मांग कर रही हैं, वो जब तक बाहर हैं, क्या ये साजिश है, ये प्लान है उन लोगों का? हाँ, साजिश करके माया हमको पति के, साजिश करके माया। रड कैसे निकला है गाड़ी में? जो हमको पति के गाड़ी चढ़ाया है और जो गोली मारा है वो नहीं दिखाता है वीडियो में। अच्छा, पहले भी अनंत सिंह से लेके झगड़ा वगड़ा रंजिश वंजिश? तो 20 बरस से हमको 20 बरस से हमको पति से झगड़ा था। झगड़ा के कारण पति के हमको एकदम हत्या कर दिया। बूढ़ा आदमी की हत्या किया, अच्छा किया, बड़ी पुण्य कमाया। हत्या के बाद जब उनको लेके लोग घर आए, क्या बताए जो लोग वहां पर लेके गए होंगे सुबह सुबह? हम कहे नहीं किया, हमें जब बाहर में रहे, हम कुछ नहीं देखा। आप जब गई तो क्या बोले? वो लोग बोला गांव में धर आया, और लोग तो भाषण देवे नहीं किया है कि कौन मारा नहीं मारा। लोग भाषण दिया है ना वहाँ तारसर में अपना जन्मभूमि है, जन्मभूमि पर पा दिया जाके। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मामले में आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो आरोपी बाहर है उनकी गिरफ्तारी हो। आप क्या मांग करेंगे? हम मांग करते हैं कि हमको सुरक्षा के अलावा कार्रवाई को लेकर क्या मांग करेंगे आप? हम क्या मांग करेंगे? नहीं, आप बताइए, अपनी परेशानी बताइए, आप मांग बताइए क्या है इस मामले में, क्या मांग करती हैं आप? हमको बोलना नहीं आता है, भीतर से हमको करेजा एकदम अथी हो जाता है। हमको होश नहीं रहता कभी भी। हमको पति के मार दिया, हमको सुरक्षित चाहिए। प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? कहाँ? 2 घंटा के बाद पुलिस चल जाता है। कितने पुलिस के जवान रहते? अभी 6 गो,
और उसके बाद आता है, अब विधि व्यवहार कैसे करेंगे, वो चल जाता है, उसको फ़ोन करते हैं तो बुलाते हैं, आता है। सहयोगी अमृत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और मोकामा से इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, आपने दुलार चंद की पत्नी से भी बात की, वो भी उसी बात को दोहरा रही हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए, पोते और बेटे की कम से कम सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अनंत सिंह द्वारा ही ये सब कुछ करवाया गया और प्रशासन खड़ा होकर देख रहा था, उनका भी यही आरोप है। अभी क्या कुछ चल रहा है और अपडेट क्या है? बिल्कुल, मैंने उनके पूरे परिवार के लोगों से बात की है। परिवार में जितने सदस्य हैं, उनके बेटे से, उनके पोते से, उनके परिवार की बाकी महिलाओं से मैंने बात की। मुश्किल ये है कि सब डरे हुए हैं, कोई अब मीडिया के सामने भी नहीं आना चाहता। कैमरे के सामने आने से पहले 100 दफ़ा सोच रहे हैं। काफ़ी मुश्किल से उनकी जो पत्नी है, उन्हें काफ़ी डर है और उन्होंने ये बताया भी, सबने, हमारे दर्शकों ने भी वो सुना। तो इनकी सीधे तौर पर फिलहाल सुरक्षा की मांग है। और इसके साथ जो ये हादसा हुआ है, इस हादसे को लेकर लगातार यहां पर जो लोग हैं उनके अंदर डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। परिवार के लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें ले जाया गया है। कितने दिनों तक रहेंगे, बाहर आएंगे, इसके साथ में ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अनंत सिंह भीतर गए हैं, लेकिन उनके बाकी के जो सहयोगी हैं वो बाहर हैं। ये एक षड्यंत्र है कि अनंत सिंह जेल से बैठे बैठे इस पूरे नेक्सस को कंट्रोल करें और यहां पर काफी चीजें हो। ये उनका कहना है कि सुरक्षा यहां पर है नहीं। अब दूसरी बात यह है कि इस मामले ने सियासी तूल भी पकड़ लिया है। कल तेजस्वी यादव आए थे, अभी ललन सिंह यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आए थे वीणा देवी के समर्थन में, लेकिन अनंत सिंह जेल में और अनंत सिंह